15-20 दिन पहले आईएएस का रिजल्ट निकला, यूपीएससी का, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन है, जिसमें पास करने के बाद बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनता है। ममता दीदी अभी चीफ मिनिस्टर हैं पूरे बंगाल का। अगर इलेक्शन में हार गए 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, अगर वो हार गई तो बस कुर्सी से हट जाएंगे, वो एक आम महिला बन जाएंगी। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम अगर वो डीएम बन जाता है तो उसको हार और जीत का कोई डर नहीं। वो रिटायरमेंट तक 60-62 साल तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर बनने से बड़ा काम है डीएम बनना। और डीएम इलेक्शन से नहीं बनता है, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे खूब रगड़ के मेहनत करने के बाद तब एक बंदा ये यूपीएससी कंप्लीट करता है और डीएम बनता है। मैं अपने बच्चों की हालत जब देखता हूँ और गैर मुस्लिमों की हालतें, उसके इंटरव्यूज जब पढ़ता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। अभी जब एक बच्चा 22 साल में बच्चा डीएम बनता है, 22 साल का छोटा सा बच्चा, अगर वो 16 साल में मैट्रिक किया होगा तो 18 साल में इंटर किया होगा, 19, 20, 21, 3 साल ग्रेजुएशन किया होगा। यानी वो ग्रेजुएशन इधर कंप्लीट किया, बीए कंप्लीट किया। अब बीए कंप्लीट करने के बाद पहली बार वो यूपीएससी में बैठा, फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ लोग 10-10 बार, 6-6 बार, 5-5 बार उस कंपटीशन में बैठते हैं तो भी नहीं हो पाता है। ये पहली बार बैठा और बीएससी क्रैक कर लिया, डीएम बन गया। दुनिया में हिंदुस्तान भर के एंकर उसके घर पहुंचे। उसकी माँ से इंटरव्यू लिया कि आपका बेटा कैसे पढ़ता था जो पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया आईएएस, अब वो पदाधिकारी बन जाएगा। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा इसी सीढ़ी पर बैठ के पढ़ता रहता था। सीढ़ी देखने के लिए हजारों लोग उसके घर में आ गए। किस सीढ़ी पर बैठ करके, प्रथम नाम है उसका, इस पे पढ़ता था। उसकी माँ बोली मेरा बेटा इसी पे बैठ के पढ़ता रहता था, होली मेरा बेटा नहीं जानता था। मैं असल यही कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के पास इतना टाइम है कि रात भर घूमना है, ईद के दिन सिनेमा हॉल चला जाना है, बकरीद के दिन साहब घूमना है, गली कूचे में दूसरों की बहू बेटी को साहब तलाश करते रहना है कि कोई मिले, बस आशिक बन जाना है और साहब जिंदगी को बर्बाद कर डालना है, मौत से पहले ही मर जाना है, सेहत को बर्बाद कर डालना है और गाना गाना है मैं तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद हो गया, मैं शराब पीता हूं अपना गम भुलाने को। ये झूठे आशिक, जिसको डीएम बनना था चपरासी भी नहीं बन पाया। एक लड़की की मोहब्बत में तबाह बर्बाद होकर रह गया। वहां 22 साल का लड़का डीएम बन गया। उसकी माँ क्या बोलती है, वो चूंकि हिंदू है, वो उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, जबकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली। उसकी माँ कहती मेरा बेटा दिवाली नहीं जानता था, दीपावली के दिन सारे बच्चे पटाखा छोड़ते थे, मेरा बेटा इस सीढ़ी पर बैठ के किताब पढ़ता था। होली के दिन सारे बच्चे छोकरे रंग खेलते थे, मगर मेरा बेटा इसी सीढ़ी पर बैठ के किताब पढ़ता था। बोलते बोलते उसकी आंखें डबडबा गई, आंखें भीग गई। उसकी एक जुनून था, मुझको पढ़ना है, कुछ करना है। यही जुनून है जो इस्लाम अपने मानने वालों के दिमाग में डालना चाहता है। उसको दुनिया में डीएम बनना है तो वो 12 घंटे 18 घंटे पढ़ा। हमको दुनिया भी चाहिए, मगर दुनिया से ज्यादा जन्नत चाहिए। दुनिया से जन्नत चाहिए, उनका मकसद सिर्फ दुनिया। मेरा मकसद दुनिया भी, और दुनिया मरने के बाद, चूंकि मरना है, मरने के बाद जन्नत जाना है, तो जिसको जन्नत जाना है वहां और यहां भी कामयाबी हासिल करनी है, उसको उनके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसको 8 घंटे में पढ़ना पड़ेगा, फिर 10 मिनट के लिए मस्जिद जाना होगा, फिर 2 घंटे पढ़ना होगा, फिर 10 मिनट के लिए मस्जिद जाना होगा, 5 बार मस्जिद जाना होगा। उसके बाद 15-15 घंटे स्टडी करनी होगी, ताकि मेहनत करें, किताब पढ़ें, कारोबार करें, यहाँ खुशहाल रहें। और नमाज़े पंजगाना पढ़ें तो मरने के बाद सीधे सोने चांदी के महल जन्नत में पहुंच जाएं। तो जिसको सिर्फ दुनिया का माल चाहिए वो 8 घंटे पढ़ेगा, और जिसको जन्नत भी चाहिए उसको तो 16 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले में ये 0 पे आउट हो गए। न कोई एम, न कोई ऑब्जेक्ट, न कोई गोल, न कोई प्लान, न कोई साहब मकसद, न कोई उद्देश्य जिंदगी का। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बाल बच्चों को बता दे कि तू पैदा हुआ है, इस जिंदगी मुख्तसर है, 70-80 साल बहुत शॉर्ट जिंदगी है। इस शॉर्ट जिंदगी में आपको डबल काम करना है।
एक काम ये करना है कि ईमान बचाना है, नमाज बचानी है, ताकि मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा आखिरत का, वहां आग में नहीं जले बल्कि वहां जन्नत मिले। तो सबसे पहला काम आपको नमाज पढ़नी होगी और बड़े बड़े क्राइम गुनाहों से बचना होगा। और दूसरा काम, इस दुनिया में भीख नहीं मांगनी होगी बल्कि इज्जत की रोजी हासिल करनी होगी। उसके लिए खूब पढ़ना होगा, लगनशीलता के साथ पढ़ना होगा, ताकि यहां लड़के जॉब लें। कोई आपको भगाना चाहे कि तुम मुसलमान है जॉब नहीं देंगे, तो मगर आपके पास इतना मेरिट, इतनी काबिलियत हो कि आपकी तरह कोई दूसरा लड़का ही उसको नहीं मिलेगा अपनी फैक्ट्री, अपना फर्म, अपना डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए, ला महला चाहते हुए भी ये मुसलमान है इसको मैं नहीं रखूंगा, लेकिन आपकी काबिलियत, उसकी जरूरत है, वह मजबूरन आपको जॉब देना पड़ेगा उसको और रखना पड़ेगा। आप बोझ नहीं बने जमीन के लिए, आप जमीन की जरूरत बन जाए, आप लोगों की जरूरत बन जाए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो 8 घंटे पढ़ेगा, और जिसको दुनिया और जन्नत भी चाहिए उसको तो इनके मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी, या गिरा बांध के रखना होगा। दुकान गए बगैर पैसा नहीं मिलता, खेत गए बगैर फसल नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है। तो जो मुसलमान की नजर दुनिया की खुशहाली और जन्नत पे रहेगी, वो खेल तमाशे में जिंदगी का टाइम नहीं गुजारेगा, वो साहब दूसरे की शादी में दीवाना बन के नहीं मारे फिरेगा। वो उसके पास टाइम कहाँ है कि मारे मारे फिरने का, दूसरों के गली कुचे में झांकने का, 10-10, 5-5 घंटे बैठकर मोबाइल चलाने का उसके पास टाइम कहाँ है। उसके हाथ में मोबाइल जरूरतन रहता है ताकि फोन आए फोन जाए, बाकी सारा फोकस किताब पे रहता है। अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, एलन मस्क जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन, सबसे बड़ा मालदार आदमी है, उनके हाथों में किताब रहता है। वो ट्रेन पे, प्लेन पे सफर करते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, जब तक वह 200 पेज नहीं पढ़ लेते उस वक्त तक वो साहब खाना नहीं खाते हैं रोजाना। ये दुनिया के क्रीम लोग हैं। डॉक्टर बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था आज से 5 साल पहले, उसका मामूल था जब तक रोजाना 100, 50, 200 पेज नहीं पढ़ लेता उस वक्त तक वो एक दाना नहीं डालता था। एक डीएस कॉलेज का प्रोफेसर मेरा प्रोफेसर था, मैंने अंग्रेजी में एमए करते हुए उसके पास ट्यूशन में पढ़ता था, बीके झा के पास। उसके पास जब जाता था तो वो ट्यूशन पढ़ाते सारे बच्चों को 10-11 बज जाते। उसके बाद अब वो कहते थे कि मैंने 11 बजे तक पेट में अब तक एक दाना नहीं डाला। वो कहते थे अब मैं जा रहा हूं, पूजा अर्चना करूंगा, फिर उसके बाद मैं पेट में दाना डालूंगा। ये उस वक्त हमारी उम्र है 18 साल। मैंने उसको देख के मैं सब दंग रह गया कि ये बंदा 11 बज गए अभी, 11 बजे तक एक दाना पेट में नहीं डाला। और कितने बैच, हमारी तरह कितने बैच को वह पढ़ा चुका है। उसके बाद अब वो कहता है कि अब मैं पेट में दाना उस वक्त डालूंगा जब मैं पहले पूजा कर लूं, उसके बाद मैं पेट में डालूंगा। डीएस कॉलेज का एक बड़ा प्रतिष्ठित प्रोफेसर, अंग्रेजी लिटरेचर का जबरदस्त प्रोफेसर, जो एमए वाले बच्चों को पढ़ाते थे, जो कि मैं वहाँ एमए कर रहा था अंग्रेजी में, वो मुझको ट्यूशन पढ़ाते थे, मेरे जैसे हजारों बच्चों को पढ़ाते थे। जब वो बंदा पढ़ाया उसके बाद वो 11 बजे अन्न खा रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि ये भी अपनी जिंदगी का एक एम सेट करें और कहें उस वक्त तक मैं सुबह अपने पेट में दाना नहीं डालूंगा जब तक कि मैं कुरान पाक का एक पारा नहीं पढ़ लूंगा। उस वक्त तक मैं पेट में दाना नहीं डालूंगा जब तक कि मैं 1000 बार हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लूंगा। उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं किताब का 50 चैप्टर नहीं पढ़ लूंगा। तो फिर क्या होगा? उसका इल्म बढ़ेगा, उसका तकवा बढ़ेगा, उसकी सोच बढ़ेगी। और जब बंदा कुछ ठान लेता है तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, बाकी वह काम उसके लिए आसान बन जाता है। जब दुनिया के बड़े बड़े लोग रोजाना किताबों का मुताला करें और हम मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लेते हैं, हमारे यहाँ करोड़ों में कोई है जो किताबें पढ़ता है, वरना अक्सर लोग मोबाइल चला कर अपनी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर डाला। जिसको प्रोफेसर बनना था चपरासी बनने के काबिल नहीं रहा, जिसको बहुत बड़ा ताकतवर इंसान बन के समाज का भला करना था, वो गंदी रील देख कर अपनी सेहत को नामर्दी के कगार पे पहुंचा कि वो अपनी बीवी के लायक भी अपने आप को नहीं छोड़ा। सोच कमजोर हो गई, सेहत खराब हो गई, इसी हालत में जहर खा के वह मर गया। दुनिया के लोगों का मुताला करना होगा,
कैसे कैसे लोग जी रहे हैं, और दुनिया में सबसे बड़े हैं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की जिंदगी का मुताला करने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा। उनका हुस्न लाजवाब, उनका इल्म लाजवाब, उनका तकवा लाजवाब, उनके जीने का अंदाज लाजवाब। उनके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। जब आका के विसाल के बाद जब एक कंबल आपकी अहलिया मोहतरमा मुसलमानों की मुकद्दस माँ ने सहाबा कराम को दिखलाया, एक मोटा सा खुरदरा कंबल, तो सहाबा कराम रोने लगे। यानी हुजूर सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, अरबो अजम के ताजदार, महबूब परवरदिगार, वजह तखलीक के कायनात, जिनकी वजह से दुनिया बनी है, अल्लाह अपने महबूब को इज्जत देकर अर्श पे बुलाया, कायनात की मुख्तारी अता फरमा दी। इतना बड़ा महबूब, वो अपने घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलग रही है, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर हो रहा है। अगर मुस्तफ़ा को मुसलमान पढ़ ले, वो पैसा कमाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, वह सूद नहीं खाएगा, वह रोजाना 10 बार पेट में दाना नहीं ठूसेगा, वह खा खा करके मरीज नहीं हो जाएगा। वह सिर्फ कपड़ा पहनना, मकान बनाना और रोजाना तरह तरह के खाने खाना ये जिंदगी का मकसद नहीं बनाएगा। नजर चूंकि फिल्म के एक्टर पे है, फिल्म के एक्टर पे भी नजर नहीं है। फिल्म का एक्टर जो आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, फिल्म में नाच गा के कमा रहा है, उसकी जिंदगी भी ये ठीक से पढ़ लेता है। ये तो सिर्फ उनका डांस देखा है, ये तो सिर्फ उनका उसका जो है शॉर्ट लिबास देखा है, सिर्फ नाचने वाली औरत का डांस देखा और ये नाचना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि ये नाचने वाली जो फिल्म में नाच करके 50 करोड़ रुपए कमा रही है, इसकी इन्होंने रात कैसे गुजारी है, इन्होंने दिन कैसे गुजारा है, इन्होंने प्रैक्टिस कितनी किया है, इन्होंने मेहनत कितना किया है, इन्होंने धक्के कितने खाए हैं, इनकी फिल्में कितनी फलाप हुई हैं, ये किस कदर दर-दर की ठोकरें खाई हैं, 10-10 घंटे जाग जाग कर फिल्म की स्क्रिप्ट को कैसे रटा है, उसके बाद भी फिल्म उसकी फलाप हो गई है, फिर उसके बाद मेहनत नहीं छोड़ा है, तब जाके वो कामयाबी के कगार पे वो पहुंचा है या पहुंची है। तब जाके वो एक एक फिल्म में साइन करके 10-10 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये उनको उनकी मेहनत तो नजर नहीं आती, बस सिर्फ उनका डांस नजर आता है, उनका शॉर्ट लिबास नजर आता है, सिर्फ उनका चेहरा नजर आता है, मेकअप क्या हुआ, उनकी गर्दनें नजर आती हैं, या चेहरे पे पागल हो गया, गर्दन पे पागल हो गया, उनके साथ फिल्में बार बार देख रहा है, 4-4 3-3 घंटे हॉल में बैठ के देख रहा है, रोजाना जाके देख रहा है, अपनी आंख को सेक रहा है। यानी ये वह लोग हैं जिसका कोई मकसद हयात नहीं होता। कुरान ने क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने क्या कहा, जमीन मैंने तेरे लिए बनाया है ताकि इस पे चलो, सड़कें बनाओ, खेती बाड़ी करो, इस पे अपना घर बनाओ। यह आसमान तेरे लिए है, यह आसमान की छत तेरे लिए है, इसमें सूरज और चांदी का लैंप तेरे लिए लगाया गया है ताकि सूरज की रोशनी में दिन में काम करो। ये रात के सितारे तेरे लिए हैं ताकि वहशत तेरी रात की दूर हो सके। ये सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, ये आसमान की बारिश तेरे लिए, ये दरख्त ऑक्सीजन देने वाले तरह तेरे लिए, ये जमीन से उगने वाली फसलें तेरे लिए, ये सेब तेरे लिए, संतरा तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये लहसुन प्याज तेरे लिए, ये हल्दी नमक मिर्च तेरे लिए। यानी कितनी चीजें दुनिया में है। हमारे खाने के लिए वेजिटेबल है, हमारे खाने के लिए परिंदे का गोश्त है, हमारे खाने के लिए जानवर के थनों का दूध है, हमारे कपड़ा बनाने के लिए साहब कपास की खेती है। ये सारी चीजें अल्लाह ने दी। कपास की खेती होती है जिससे मैं कपड़ा बनाऊं, गाय के थन का दूध पी के मैं ताकतवर रहूं, जानवरों का परिंदों का गोश्त खा के मैं ताकतवर रहूं, समंदर की मछलियां खा के मैं ताकतवर रहूं। ये मछली मेरे लिए, गोश्त मेरे लिए, दूध मेरे लिए। ये लहसुन जो जबरदस्त कैंसर का इलाज है, उसके बगैर तरकारी अच्छी नहीं होती, ये लहसुन मेरे लिए। ये हल्दी जो कैंसर का जबरदस्त इलाज है, ये हल्दी हमारे लिए, ये लहसुन हमारे लिए, मिर्च हमारे लिए, प्याज जो दिन में खाए वह ताकतवर मर्द हो जाए। अगर प्याज को रात में इस्तेमाल करे तो मुमकिन है कि मर्दान की कुव्वत खत्म हो जाए। दिन में खाने का अपना एक अलग फायदा है, रात में खाने के अलग नुकसानात है। ये प्याज लाजवाब, लहसुन लाजवाब, हल्दी लाजवाब, अदरक लाजवाब, मिर्च लाजवाब, ये छोटी मिर्च लाजवाब, गोल मिर्च लाजवाब, इलायची लाजवाब। ये सारी चीजें, एक संतरा डेली खाए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। एक आम अगर गर्मी के जमाने में कोई उसका जूस पी ले, उसके पसीने के जरिए जितना साल्ट निकला है वो उसकी क्षति पूर्ति हो जाए। ये जामुन जबरदस्त शुगर का इलाज है, ये अमरूद जबरदस्त चीज है। एक सेब ही फल होता तो काफी था, आम फलों का राजा था काफी होता, लेकिन एक अनार जो जन्नती फल है, जो बीमारों की ग़िज़ा है, जो गन्ने का जूस, ये जबरदस्त इलाज हमारे लिए है। ये
सारी चीजें किसके लिए है? कौन खाता? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक हैं। ये सारी नेमतें हमारे लिए है। तो तन्हाई में बैठ के गौर करना पड़ेगा कि जब सारी नेमत मेरे लिए है तो मैं किस काम के लिए हूं? मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मेरा क्या काम है? सिर्फ खाना और हगना? मेरा क्या काम है? खाना और सोना? मेरा क्या काम है? सिर्फ जानवरों की तरह 10-20 बच्चे पैदा करना, सड़क पे छोड़ देना और इन बच्चों को मोहताज बना के मर जाना? नहीं। जिस दिन आप गौर करेंगे कि मेरा मकसद क्या है, कुरान की आयत करीमा आपको मकसद समझाएगी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाए वाहिद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन आसमान सब तेरे लिए। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। और वो इबादत ऐसा नहीं कि 24 घंटे मस्जिद में बैठ के रहना है, नहीं। रात में 8 घंटे तुम्हारे लिए नींद के लिए, फजर में सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करने के लिए। फिर फजर से लेके जोहर तक 8-10 घंटे पेट के लिए तुम मेहनत करो, तुम्हारे लिए। जोहर में 15 मिनट का टाइम निकाल के इस 10 घंटे में बदन में ताकत देने वाला, सूरज की रोशनी दे के काम करने का अवसर प्रदान करने वाला उस खुदाए वाहिद को सजदा करो। दोपहर में बदन को फ्यूल चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो उससे पहले जो तुम्हें ताकत दिया, सूरज की रोशनी दी, उसको सजदा कर लो। फिर उसके बाद खाना खा के आधा घंटा आराम करो, फिर रिफ्रेश होकर अपने काम पे लग जाओ। 3 घंटे काम करो, फिर 5 मिनट के लिए असर में आ जाओ, फिर 2 घंटे सौदा सरा बाजार में खरीदो, फिर 10 मिनट के लिए मगरिब में आ जाओ, फिर 2 घंटे बाल बच्चों के बीच रहो, फिर 15 मिनट के लिए ईशा में आ जाओ, फिर ईशा पढ़ करके 8 घंटे 10 घंटे आराम से जल्दी से सो जाओ, ताकि 10 बजे से पहले सो जाओगे। बदन में जितनी भी कमजोरियां पैदा होंगी सबकी रिपेयरिंग हो जाएगी। ये 8 घंटे 6 घंटे की गहरी नींद बदन की सारी क्षतिपूर्ति, बदन की सारी बीमारियों को दूर कर देती है। और यह नींद दोबारा से ताकत देकर रिफ्रेश बना के उसको दोबारा नई ताकत और तवानाई के साथ दूसरे दिन का इस्तेमाल करने के लिए वो नींद तैयार करती है। और तब पिछले दिन की सारी थकावट, सारे टाइटनेस को दूर कर देती है। तो जो अल्लाह रात बनाया, नींद दी, फजर में उठने के बाद सबसे पहले रील देखें, मोबाइल चलाएं, सबसे पहले दूसरों का चेहरा देखने के उस दरवाजे पे जाके बैठ के फालतू झूठ की बातें बोलें, खेत खलियान जाएं, नहीं। सुबह सवेरे फजर छोड़कर जो खेत खलियान जाएगा, दुकान जाएगा, उसका सारा दिन खराब होगा, चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, उसकी रोजी की बरकतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो 8 घंटे की नींद लेने के बाद सबसे पहले मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज अदा करेगा, अल्लाह उसके चेहरे को नूरानी बना देगा, अल्लाह उसके बदन में ताकतें अता कर देगा, अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकतें अता करेगा। वह कमाएगा 10, अल्लाह 50 की बरकतें उसमें अता फरमा देगा। नमाज की बरकतें सरहाल रहेंगी। ये बताएं कि 8 घंटे कहाँ 10 मिनट, कहाँ 10 घंटे, कहाँ 10 मिनट। 8 घंटे अपने लिए, 10 मिनट खुदा को सजदा करने के लिए। उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा घटिया आदमी कौन होगा जो 8 घंटे नींद लिया और 10 मिनट खुदा की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ, जो 10 घंटे दुकान में बैठ करके 2 पैसा कमाया ताकि पेट में रोटी डालो, मगर 10 मिनट के लिए सजदा के लिए हाजिर नहीं हुआ। इसलिए आज जो लोग मस्जिदों को उजाड़ते हैं, जो लोग मदरसे को उजाड़ते हैं, जो लोग इस जलसे को उजाड़ते हैं, अल्लाह ने उनकी जिंदगी का सुकून उजाड़ दिया है, उनकी जिंदगी का चैन छीन लिया। आज दुनिया में सुकून नहीं है। आज एक अरबपति जहर खा के मर रहा है। फिल्मी दुनिया में नाचने वाला सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्मार्ट एक्टर वह कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया, जिसकी नकल मेरा करोड़ों बच्चा कर रहा है। बाल रखने में, हाफ पैंट पहनने में, हाथ में कड़ा और धागा औरतों की तरह बांधने में। यह मर्द है कि औरत है? मर्द, औरत के हाथ में चूड़ी है ताकि वह घर में रानी बन के बैठी रहे, और मर्द अगर वह चूड़ी पहने, ये तो साहब हिजड़ा और हिजड़ाइन से भी बदतर बन जाएगा। मर्द चूड़ी नहीं पहने, मर्द ताकतवर रहे। मर्द को मर्द बनाया गया है ताकि ये खूब कमाए, अपनी बीवी के मेहर की रकम दे दे, अपनी बीवी का नाना नफका ये अदा करे, अपने माँ बाप की परवरिश करे, अपने 2-4 बच्चों की खिदमत करे। ये जो हाथ में बाला मान के घूम अपने घर में बैठा रहेगा और अपनी बीवी को बाहर भेज देगा दुकान में, उससे बड़ा नामर्द, उससे बड़ा हिजड़ा और कौन हो सकता है? मर्द चूड़ी नहीं पहने, चूड़ी औरत पहनेगी। मर्द पर्दे की और औरतें पर्दे की
की चीज है, उनके सर के बाल लंबे, उनको अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी नहीं दिया है। ये दाढ़ी अल्लाह ने मर्दों को दी है ताकि दाढ़ी के साथ मर्द बन के रहे, इनकी कुव्वाते मर्दानगी में इजाफा हो। औरतों के चेहरे पे अगर दाढ़ी के बाल निकल जाएं, वो देखने में भद्दी लगती है, वो देखने में बहुत बुरी लगती है, उसको मर्द कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। जिस तरह औरत को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया है, उसके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, उसी तरह मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दिया है, ये दाढ़ी के साथ अच्छा लगता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो औरत दाढ़ी के बगैर अच्छी लगती है और मर्द दाढ़ी के बगैर अच्छा नहीं लगता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, इसलिए मर्द को अपनी मर्दानगी समझनी होगी, अपनी अहमियत का एहसास इसको देना होगा, दिलाना होगा कि हमारा क्या मकाम है। हम हैं कि जो औरतों के मेहर की रकम के जिम्मेदार है, उसके नानो नफा के जिम्मेदार है। जब तक आप मेहनत नहीं करें, कमाए नहीं, तो आप कैसे इसको पालेंगे। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि नमाज फजर की 10 मिनट और रोजी की तलाश 10 घंटा। तो उस घटिया कोई नहीं होगा जो नमाज ना पढ़े, सिर्फ 24 घंटे रोजी की तलाश में लगा रहे। हदीस में आया है, जो सिर्फ पैसा करता है, सिर्फ रोजी तलाश करता है, इबादत नहीं करता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। फिर किसी फाती में जाके मर जाए, अल्लाह उसकी कोई परवाह नहीं होती है। और जो अपने पीछे दीन का कम लगा लेता है कि हमें दुनिया में रहना है, पर अपना ईमान बचा के, अपना दीन बचा के, अपनी नमाज बचा के, अपना रोजा बचा के, मुझको मरने के बाद खुदा को मुंह दिखाना है, और ये रहता बाजार में है मगर दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता है। ये सोने के लिए घर जाता है मगर दिमाग लटका हुआ है मस्जिद में, मुझे फजर की नमाज पढ़ने जाना है। 8 घंटे खेत में है मगर दिल लटका हुआ, मुझे मस्जिद जोहर के लिए जाना है। क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता है। आया है हदीस में कि क़यामत के दिन जिस दिन कोई दरख्त का साया ना होगा, ना मकान का साया होगा, लोग अपने अपने अमल के हिसाब से नाक तक, गर्दन और सर तक पसीने में डूबे रहेंगे। लोग साया तलाश करेंगे कि इस सवा नेज़े पे आफताब सामने, अभी तो सूरज कई हजार करोड़ मील दूरी पर है और सूरज का रुख उस तरफ है, पीठ हमारी तरफ है, फिर भी अप्रैल मई जून में बदन चलने लगता है, साया तलाश करते हैं। लेकिन क़यामत के दिन सूरज हमारे सर पे आ जाएगा, उसका रुख जमीन की तरफ होगा। आज करोड़ों मील दूरी पे है तो ये हाल है, रुख उल्टा है तो बदन जलता है। लेकिन जिस दिन रुख उसका हमारी तरफ सीधा हो जाएगा, वह सवा नेज़े पे आ जाएगा, लोग किस कदर पसीने में डूबे रहेंगे, नाक तक, गर्दन तक डूबे रहेंगे। सुभान अल्लाह, नहीं मिलेगा कोई साया। लेकिन हदीस में आया है कि वो खुश नसीब जो दिल जिसका मस्जिद में लटका हुआ रहे, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहे, तो अल्लाह क़यामत की उस वहशत में अपने अर्श का साया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लाह माशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिक्र करनी होगी, सोचना होगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरा मकसद हयात क्या है। एक गोल सेट करना है, मकसद सेट करना है। मुझको दुनिया में इज्जत की रोजी हासिल करने के लिए खूब मेहनत मशक्कत के साथ पढ़ना है, हलाल रोजी की तलाश करनी है, और जन्नत जाने के लिए ये नमाज़ें पंचगाना पाबंदी से पढ़नी है। साल के 12 महीने में 1 महीना 10 से 12 घंटे 16 घंटे रोजा रखना है। जिंदगी में एक बार हज करना है। जो बुनियादी बेसिक 5 चीजें हैं उस पर अमल करनी है। अगर माल अल्लाह दे तो डेली नहीं, साल में एक बार उसकी ज़कात निकालनी है। किस कदर आसान कानून है। इस्लाम एक इजी मजहब है, सरल मजहब है, सिंपल मजहब है। इसका कायदा बहुत भारी नहीं है, समझने के लिए वह भारी है, लेकिन जो समझ लेता है उसके लिए बिल्कुल आसान है। मुनाफिकों के लिए नमाज में सुस्ती है, मगर जो एक्टिव लोग हैं, मुखलिस मोमिन हैं, उसके लिए नमाज पढ़े बगैर उसको चैन नहीं मिलता है। तो इस्लाम को बोझ न समझा जाए, इस्लाम को आसान सरल सिंपल मजहब समझा जाए। इस्लाम के सारे कवानीन बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए हैं, हमारे लिए बाबरकत है, उसको बोझ न समझा जाए। अपने बाल बच्चों को सबसे पहले इस्लाम सिखाएं, उसकी गुट्ठी में इस्लाम पिलाएं, अपने घर में इस्लाम का चर्चा करें, अपने घर में इलाके के उलमा कराम के तक़वा परहेजगारी का चर्चा करें। सिर्फ अजमेर और अलाउल तनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे जाकर 2 पैसा मांगने की बात न बताएं कि मज़ार पे जाने से पैसा मिलता है, मुराद पूरी होती है। बल्कि उन बुजुर्गों ने जिंदगी कैसे गुजारी, उन बुजुर्गों ने हिजरत कैसे की, उन बुजुर्गों की रात कैसे गुजरी, ये सारी बातें अपने बच्चों को बताएं ताकि उन बुजुर्गों के अमल की पैरवी करने का जज्बा इसको पैदा हो। मैं